हेलो फ्रेंड्स, पाइथन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, आज हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं वो सबसे डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है 2024 और 25 की। पास्ट 3-4 इयर्स में आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में काफी ज्यादा धमाके हो चुके हैं और वो धमाके करने वाली टेक्नोलॉजी है आपकी पाइथन। तो दोस्तों, अगर आपको पाइथन पे कमांड करना है और अभी तक आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है आईटी का, या आप एक बिगिनर है या फिर आईटी के किसी कोर्स को परस्यूइंग कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा वर्थ होने वाला है। इस पूरी सीरीज को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद आप लोग वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर पाएंगे, उसके बाद आप लोग मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट कर पाएंगे, और अगर आप आईओटी या रोबोटिक्स में जाना चाहते हो तो भी आपके लिए जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो यहीं से निकल के जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम है पाइथन। सबसे पहले पाइथन स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप समझ लो। अगर आपको लगता है कि बहुत शॉर्ट ट्रिक में मुझे सब कुछ मिल जाए और मैं ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर लूं, तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आप पाइथन को लर्न करें। सबसे मेन कॉन्सेप्ट में बात करता हूं। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब इसमें पूरी डायनामिक फंक्शनलिटीज है। ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये इतनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें पूरा कोड हम लोग लेस कोडिंग वे में लिखते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि पाइथन में एक स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी, पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें आप पूरी स्क्रिप्ट बना के लिखोगे लाइन बाय लाइन, वैसा का वैसे ही आपका कोड आउटपुट देने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लास्ट में यूज करना है वो ये है कि पाइथन में जब भी आप कोड लिखेंगे तो आपकी टूटी फूटी इंग्लिश ही काम आने वाली है। पाइथन के जितने भी फंक्शंस है वो सब एक मीनिंगफुल इंग्लिश का नाम है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किस टेक्नोलॉजी को, पाइथन को। तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आपको पता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई भी कमांड लिखते हैं या कोई भी कमांड करना है तो हमें तीन चीजें मेन याद होना चाहिए। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन चीजें सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है। पहला होता है सिंटैक्सेस, कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स क्या यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, कैसे लिखना है। दूसरा होता है रूल्स, कि हम कोड लिखते टाइम रूल्स क्या फॉलो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तीसरी, फंक्शंस। दोस्तों, पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी फंक्शंस हैं वो सब सिमिलर टू इंग्लिश है। मतलब अगर आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है तो आप सब कुछ कर सकते हैं पाइथन में। कैसे करेंगे वो सवाल उठता है। तो फंक्शन मतलब लास्ट में आपको ये पैरेंथेसिस लगा हुआ मिलेगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं मुझे कुछ प्रिंट करना है, वर्ड यूज हुआ प्रिंट, पाइथन ने फंक्शन बना के दे दिया प्रिंट, जो चाहो वो प्रिंट कर दो। मुझे यूजर से इनपुट लेना है, वर्ड यूज हुआ इनपुट, पाइथन ने फंक्शन बना के दे दिया आपको इनपुट, और आप इनपुट यूज कर लो। अगर आप इसरो या नासा जैसी कंपनीज की बात करें तो वो भी जिस टेक्नोलॉजी को प्रेफर करते हैं वो पाइथन है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक लाइन में काम हो रहा है फंक्शन का। और अदर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही काम करने के लिए आपको 7 8 10 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। मैं आपसे बोलता हूं मुझे बहुत सारे नंबर और मैक्सिमम निकालना है, तो वर्ड मैक्स यूज हुआ तो फंक्शन भी मैक्स ही है। मुझे फैक्टोरियल निकालना है, वर्ड यूज हुआ फैक्टोरियल, तो यहाँ पर फंक्शन भी फैक्टोरियल नाम से ही है। अब मैं आपसे बोलता हूं मुझे पूरे ईयर का कैलेंडर प्रिंट करके बता दो, तो वर्ड यूज हुआ कैलेंडर, तो यहाँ पर फंक्शन भी कैलेंडर नाम से है। तो पाइथन पे कमांड आप तब कर पाओगे जब आपको बेसिक्स छोटे छोटे से वर्ड्स के मतलब पता होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइथन को। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन का आपको सेटअप इंस्टॉल कब करना है, कैसे करना है, इसमें एनाकोंडा क्या होता है, जुपिटर नोटबुक क्या होता है, और कितने सारे आईडीज होते हैं, ये सब छोड़ते हैं। और सबसे पहले आपको google.com पे जाता है, और google.com पे हम डे 1 पे पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे। तो google.com पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, जो आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक कर दो। अब सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मुझे पाइथन में कुछ प्रिंट करना है, तो वर्ड यूज हुआ प्रिंट, और प्रिंट नाम का हमने फंक्शन यूज कर लिया। अब दोस्तों, प्रिंट फंक्शन में आपको क्या प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर सिंगल कोट्स में एक मैसेज प्रिंट करना था। याद रखना, मैसेज प्रिंट करने के लिए या तो सिंगल कोट्स लगाना है या डबल कोट्स लगाना है। और यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया वेलकम टू प्रोग्रामर्स कॉलेज, और ये जैसे ही मैंने रन पे क्लिक करा दोस्तों, तो आउटपुट आ जाएगा वेलकम टू प्रोग्रामर्स कॉलेज। अगला काम मुझे ये करना है कि मुझे बहुत सारे नंबर में से मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो प्रिंट भी तो करना है। मैंने प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट करना है? मैक्सिमम प्रिंट करना है बहुत सारे नंबर में से। और वो नंबर्स मैंने सिंगल डिजिट, टू डिजिट्स में जितने आपको देना है सारे दे दो। आप सिंगल डिजिट दो, टू डिजिट दो, थ्री डिजिट दो, जितना बड़ा नंबर देना हो दे दो। ये अपने आप मैक्सिमम निकाल के आपको बता देगा, और इतने सारे नंबर्स में मैक्सिमम 9 था। मुझे मिनिमम निकालना है, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस फंक्शन का नाम चेंज करना है। पहले मैक्स कॉल हो रहा था, और अब हम मैक्स को हटा के मीन कॉल करेंगे, और जैसे ही मैंने रन पे क्लिक करा तो आउटपुट आ जाएगा मिनिमम। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे मेन चीज की, जिसपे आपको कंफ्यूजन आ सकता है। मुझे निकालना है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल जो है वो आप जानते हैं कि एक मैथमेटिकल कमांड है। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन एक मैथमेटिकल कमांड है, तो इसके लिए आपको प्रोग्राम में ऊपर एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, मैथ।
तो याद रखना जो मैथमेटिकल वाले फंक्शन है उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ नाम के मॉड्यूल को, और कॉल करने का तरीका हो जाएगा कि मैथ नाम का फाइल या मैथ नाम के मॉड्यूल का फैक्टोरियल फंक्शन कॉल कर दो और ये आपको दे देगा आउटपुट, और इसने आपको आउटपुट में दे दिया 120। आप फैक्टोरियल के जैसे ही मैथ डॉट पाई, मैथ डॉट साइन, कॉस, टेन, लॉग जो निकालना चाहो सब मैथ दे देगा आपको। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे चाहिए पूरा 2025 का कैलेंडर, आप इतने इजी वे में ये काम कर सकते हैं जितना आप अपने फोन में भी नहीं कर पाओगे। और अगर कोई आपसे बोलता है कि एक लाइन में कैलकुलेटर बना के बताओ, पाइथन तो जानते नहीं हो, पहले लेक्चर में बना दोगे क्या, तो आप 100% श्योरिटी के साथ बोल दो कि मैं बना के देता हूं। कैसे बना के देता हूं मैं बताता हूं आपको। आप प्रिंट पे जाओ और प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको eval फंक्शन कॉल करना है। आप चाहो तो यूजर से इनपुट ले लो, यूजर ने दिया 10 प्लस 20 प्लस 30, इसका रिजल्ट 60 आना चाहिए और आएगा। जैसे ही रन करा आउटपुट में 60 आने वाला है। कुछ गलती मैंने कर ली है और वो गलती ये थी कि मुझे यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाने थे जो मैंने नहीं लगाए, मैंने अब लगा दिए हैं। और जैसे ही मैं रन करूंगा तो आप देखो 10 प्लस 20 प्लस 30 रिजल्ट आ जाएगा 60। जो देना है वो दो, आप ये सब करके देगा। मैंने आपको बोला 2025 का कैलेंडर। ओके, कैलेंडर के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कैलेंडर नाम की फाइल को, कैलेंडर नाम के मॉड्यूल को। और बस आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, प्रिंट करना है कैलेंडर मॉड्यूल का कैलेंडर नाम का फंक्शन, जिसको आप 2025 एक लाइन से आप पूरा 2025 का कैलेंडर प्रिंट कर सकते हो। और जैसे मैंने रन क्लिक किया, ये देखिए 2025 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप चाहो तो कंट्रोल पी से प्रिंट करके निकाल के रख लो, काम आएगा हर साल का कैलेंडर। तो दोस्तों मैंने आपको लेक्चर 1 में पाइथन क्या होता है ये भी नहीं बताया, मैं तो डायरेक्ट आपको लेके आया हूं कोड पे, क्योंकि हर कोई नहीं लेके आता है आपको कोड पे, और मैंने आपके सामने प्रोग्राम बना के रख दिए हैं। आप कैलकुलेटर बनाना सीख गए, आप मैक्सिमम मिनिमम आपका नाम प्रिंट करना सीख गए, आप कैलेंडर प्रिंट करना सीख गए, फैक्टोरियल निकालना सीख गए, आप सब कुछ कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि जो काम के फंक्शन है जो बार बार यूज होते हैं, जो नॉर्मल फंक्शन है वो डायरेक्ट कॉल करना है, और जो स्पेशल फंक्शन है जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के फंक्शंस है तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट मैथ, और मैथ के अंदर फैक्टोरियल। मैं आपको बता दूंगा कि इस फाइल में कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन कहां मिलेगा, उसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। पर आप सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान दो कि हम एक मीनिंगफुल फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसमें डेटा पास करेंगे और वो हमें देने वाला है रिजल्ट। तो ये था हमारा पाइथन का पहला लेक्चर, जिसमें आपका पाइथन का डर खत्म हो चुका है। अगर आप पाइथन में कोड करना चाहते हैं और अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, आज तक आपने कभी कोडिंग में कुछ भी नहीं किया है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई नॉलेज नहीं है, तो ये काम आप कर सकते हो आज के आज, और आज के आज आप पहला प्रोग्राम बना सकते हो और आईटी में अपना फर्स्ट स्टेप ले सकते हो। दोस्तों पाइथन बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके वो लॉजिक्स जो आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे। आपके लॉजिक्स डेवलप करना, आपको स्किल्स लर्न करना, यही मेरा मोटिव है और यही आपका होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपको इसको प्रैक्टिस करना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हैप्पी कोडिंग।